साथियों, जीके से एक और उपयोगी क्लास। व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? व्यापार के लिए यदि आप फलों का उत्पादन करते हो तो वो क्या कहलाएगा? एपीकल्चर? नहीं जी, मधुमक्खी पालन होता है। सिल्वरी कल्चर? रेशम कीट पालन होता है ना। हॉर्टिकल्चर यही होगा, बागवानी और अंगूर उत्पादन के लिए, यानी कि फलों के उत्पादन के लिए, है ना। किस प्रकार का बोला जाएगा? तो वो हॉर्टिकल्चर बोला जाएगा। ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 2, बागवानी कृषि व्यापक है किस क्षेत्र में? बागवानी कृषि व्यापक है नील नदी घाटी में, कैरेबियन क्षेत्र, कैलिफोर्निया में, या फिर मिसिसिपी में? तो ये सही आंसर होगा अमेरिका का कैलिफोर्निया शहर। यहीं पे बागवानी कृषि व्यापक है और यहीं पे यूट्यूब का जो मुख्यालय है वो स्थित है। आगे बात करता हूँ, कुजवास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुजवास कोयला क्षेत्र ये रूस में है। ऑप्शन इसके लिए ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रूस की राजधानी मास्को, मुद्रा रूबल है, याद रखो। आगे, पोलैंड की राजधानी वारसा और यूक्रेन की राजधानी कीव है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ, जरा कमेंट करके बता दो। रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में है? रूस बेसिन। सवाल नंबर 4 उपयोगी सवाल है। जर्मनी में है रूस बेसिन कोयला क्षेत्र। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ पे चांसलर का पद चलता है। ठीक है। पोलैंड की राजधानी वारसा, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और हंगरी की राजधानी फिर से कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे है। ढाका प्राचीन काल में किसके लिए फेमस था? सवाल नंबर 5। जो ढाका था वो बांग्लादेश की राजधानी है और ये मलमल के लिए फेमस था। ऑप्शन बी ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा की बात करता हूं तो बांग्लादेश में टका नाम की मुद्रा चलती है। ब्यूआंस निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्यूआंस, देखिए ब्यूआंस एक शहर है और ये किसके लिए फेमस है? डेयरी पदार्थ व मांस के लिए फेमस है, मांस उत्पादन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक औद्योगिककृत देश है, जिसमें सबसे ज्यादा उद्योग देखने को मिलेंगे? तो वो सिंगापुर है। ऑप्शन डी ठीक है। आगे बात करता हूँ, आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एक महत्वपूर्ण नदी का नाम बताइए। कौन सा है जो आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त नदी है? तो सही आंसर हो जाएगा राइन नदी, जो कि व्यस्त नदी भी कही जाती है। आगे बात करता हूँ, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ? कौन से महाद्वीप में? तो सही आंसर है यूरोप महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सबसे ज्यादा विकास हुआ। 9वें नंबर में डी विकल्प ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे ज्यादा चमकीला, पृथ्वी की बहन, शाम का तारा, भोर का तारा, ये शुक्र है। सबसे चमकीला भी शुक्र है। पृथ्वी कैसा ग्रह है? हरा ग्रह है। मंगल लाल ग्रह है। बुध का बताइए कि बुध कैसा ग्रह है? बुध व शुक्र वो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह सौरमंडल में नहीं है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सौरमंडल के खोजकर्ता कॉपरनिकस हैं। कॉपरनिकस, और ये जो कॉपरनिकस है ये पोलैंड के निवासी थे। पोलैंड के निवासी थे और पोलैंड की राजधानी वारसा है। आगे बात करते हैं, सवाल नंबर 11, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? जो पृथ्वी के सबसे, अगर सूर्य की बात करें तो बुध उत्तर हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी की बहन शुक्र को बोला जाता है, तो इसलिए 11वें नंबर में सी ऑप्शन शुक्र बिल्कुल ठीक होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? 12वां नंबर सवाल, सुबह का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा, सौंदर्य का देवता, ये सब कहा जाता है। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? अभी मैंने बताया था, शुक्र को कहा जाता है ना। पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। शनि को कैसा ग्रह कहा जाता है? एक तरीके से काला ग्रह भी बोल देते हैं शनि को। ठीक है भैया। आगे, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, याद रखो। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? देखिए 3 जनवरी और 4 जुलाई की घटना होती है। 3 जनवरी की जो घटना होती है उसे उपसौर कहा जाता है, उपसौर, और 4 जुलाई की जो घटना होती है उसे अपसौर कहा जाता है, अप, है ना। तो ये अपसौर 4 जुलाई में होता है, तो इस 15वें नंबर सवाल के लिए डी ऑप्शन ठीक है, 4 जुलाई। इस दौरान होता क्या है? सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है और न्यूनतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को। वो घटना उपसौर कही जाती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम यानी कम से कम दूरी कब होती है? अभी बताया था मैंने, 3 जनवरी को। घटना क्या कहलाती है? उपसौर कहलाती है दोस्त, याद रखना। ठीक है ना। पृथ्वी सूर्य के निकट आ जाती है इस समय। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने के कारण इसे क्या कहा जाता है ना?
घूमने के कारण, क्योंकि अपने अक्ष पर घूमती है, सूर्य की परिक्रमा भी करती है। जो अपने अक्ष पर घूमती है उसे क्या कहा जाता है? उसे घूर्णन नाम दिया जाता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किस दिन और मतलब किस दिन होती है? 4 जुलाई। क्या घटना होती है? अपसौर। 19वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? 19वां नंबर सवाल तो ये बोला था, टोटल हिसाब लगाकर बोल दिया था उसने कि पृथ्वी गोल है, अरिस्टोटल, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 20 देखिए, बेलाडीला किसके लिए फेमस है? सवाल नंबर 20 है, बेलाडीला एक खान है और ये लौह अयस्क के लिए फेमस है, ऑप्शन ए ठीक है। तो ये 20 सवालों की वीडियो थी। जय हिंद।